Good morning, children. So, under Unit 3, we are going to start lesson 3, you can say. Robinson Crusoe discovers a footprint. Earlier, we have done My Shadow, which was the poem, and this is the lesson under Unit 3. So, it is a story about a sailor. So, let us start the story. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. So who was Robinson Crusoe? Robinson Crusoe was a sailor. Sailor जो जहाज़ पे जाते हैं, समुद्री यात्राएं करते हैं, उनको बोलते हैं. So what happens to him? He was left as all his companions went. तो जितने उनके साथ और जो बाकी सेलर थे वो उनको छोड़ के जो है किसी आइलैंड पे चले जाते हैं या गलती से वो छूट जाते हैं. तो उस आइलैंड पे ही स्टेड फॉर मैनी ईयर्स, वहाँ वो कई साल रहते हैं. एंड ही स्टेड देयर फॉर like without no company. There was nobody to come to give company to him. So one day what happens, he saw a footprint on that island. So now let's see what happens in the story. तो उसके बाद क्या होता है, वो उस आइलैंड पे, आइलैंड होता है एक ऐसी जगह जिसकी चारों तरफ पानी ही पानी हो समुद्र का, उसको आइलैंड कहते हैं. तो एक बार उनको वहाँ पे किसी के पैरों के निशान दिखते हैं. तो उसके बाद क्या होता है स्टोरी में. सो लेट्स रीड द स्टोरी. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. So one day what happened, he was going towards his boat. He was going somewhere. So he took his boat. So suddenly he saw what? He saw the footprint of a man. And he stood amazed. He was so surprised. एक अपनी बोट की तरफ जाते हुए किसी आदमी का पैर दिखाई देता है और वो बहुत ही घबरा जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि इस आइलैंड पे इतने सालों से कोई नहीं आया, तो अचानक से ये फुटप्रिंट किसका है, ये पैर का निशान किसका है. I listened, I looked around me, I could neither hear nor see anything. So he looked everywhere, there was nobody. ना तो कोई दिखाई दे रहा है, ना ही किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है. I went up higher to look down. और आगे तक जाते हैं देखने के लिए कि कोई आगे तो नहीं छुप के बैठा. I went up the shore. शोर समुद्र का किनारा. And shore and down the shore, but it was no good. No good means it was of no use. कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि आगे तक जाके देखा, सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. So he went back to the footprint again just to see whether it was a imagination or it's a reality. उसको लगा, दोबारा वो उस फुटप्रिंट के पास गया ये देखने के लिए कि क्या सच में वो पैर का निशान है या मुझे धोखा हुआ है या उसको धोखा हुआ है. सो बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. लेकिन उसने बहुत देर खड़े होकर देखा, उसको लगा कि नो, ही वॉज नॉट रॉन्ग, इट वॉज एक्चुअली अ फुटप्रिंट, कि वो गलत नहीं है. उसने फुटप्रिंट देखा, बहुत ध्यान से देखा. टोज़ क्या होते हैं, आपके पैरों की उंगलियाँ. हील, एड़ी, every part of the foot. I could not imagine how it came there and he was very surprised. He was so spooked. वो डर गया था कि ये अचानक ये पैर यहाँ कैसे आ गया. I stared a long time thinking but became more and more confused. और जितना ज़्यादा वो उस पैर को देखे जा रहा था उतना ज़्यादा डर भी रहा था और कंफ्यूज भी हो रहा था. So now what happens next? At last I returned home very frightened. बेटा ही डोंट हैव अ होम ओवर देयर. ही वॉज जस्ट लिविंग इन अ केव. किसी गुफा में रह रहा था, कोई घर तो नहीं था उसके पास, क्योंकि उस आइलैंड पे वो अकेला रह गया. तो उसके बाकी के सारे और जो कंपेनियन सेलर्स थे उसको वहाँ छोड़ के चले गए थे. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन. And he was so frightened that every bush, every tree seems to be a man to him. इतना डर गया था वो कि उसको हर झाड़ी, हर पेड़, कहीं से आवाज़ भी आती तो उसको लगता कि कोई है. और उसको हर जगह, झाड़ी में, पेड़ में, सब जगह इंसान ही इंसान दिखाई दे रहे थे. When I came to my cave, गुफा, which I called my castle. कैसल महल, ठीक है, कैसल महल. तो जिसको वो अपना कैसल कहता था, जब वो अपनी गुफा की तरफ आया, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used a ladder or went up by the hole in the rock. अब वो कहता है कि when he came back to his cave, तो he thought that somebody was
चेजिंग हिम, कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसको ऐसा लगा। और वो इतना डर गया था, उसको ये तक याद नहीं था कि वो अपनी गुफा के अंदर सीढ़ियों से चढ़ के गया है। सीढ़ियाँ मतलब जो उसने लकड़ी से काट के सीढ़ी बनाई होगी, या फिर जो चट्टान में छेद था उससे वो गया है। When I called the door, which I called the door, I ran for cover faster than any animal could run. और वो इतना तेज़ भागा कि जितना शायद कोई एनिमल भी तेज़ नहीं भाग सकता था। I did not sleep that night. मैं पूरी रात नहीं सोया। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. और जितना मैं उस पैर के बारे में सोचता हूँ, उस फुटप्रिंट के बारे में, मुझे उतना और ज़्यादा डर लगता है। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. Savages you can say early man, आदिवासी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग कि मेनलैंड मतलब जो वो जो आइलैंड है उसकी जो वहाँ जो हमेशा से रहते आ रहे हैं आदिवासी, कि हो सकता है वो लोग आए हों। वो लोग तो शिकार भी करते हैं, उनको तो बस खाना चाहिए होता है, कोई भी मिल जाए उनको, कोई एनिमल मिल जाए, कोई मैन मिल जाए, उनको तो बस खाने से मतलब है। ये सोच के उसको और डर लगा। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, बट वट इफ़ हैड been my boat. If had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return and with others to kill and eat him. तो वो सोचता है कि थैंक गॉड आई वॉज नॉट ऑन द आइलैंड, मैंने अपनी बोट को छुपा दिया। अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होती तो उनको पता लग जाता कि इस आइलैंड पे कोई ना कोई रहता है और वो मुझे मार के खाने के लिए आ जाते। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. So he did not went out of his cave for many days. अपनी गुफा के मारे वो डर के मारे वो अपनी गुफा से कई दिन बाहर ही नहीं निकला और अंदर ही प्रेयर करता रहा भगवान से कि हे भगवान, अगर कोई यहाँ पे आया भी है तो प्लीज़ वो चला जाए। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was so very frightened. I was still very frightened. So after few days, when he just came out of his cave, still he was very frightened. बहुत घबराया हुआ था, जाता तो था लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहता था कि कहीं उसके पीछे तो कोई नहीं आ रहा। So however, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. और जैसे जैसे टाइम होता गया, टाइम निकलता गया, उसका डर ख़त्म होता चला गया और वो और थोड़ा सा हिम्मत उसको आती चली गई। So I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own foot mark. So suddenly he thought it could be his foot mark also. उसको लगा कि यार वो मेरे पैर का निशान भी तो हो सकता है। So he went to the spot same day. उसी दिन वो गया और उसने उस पैर को अपना पैर रख के नापने की कोशिश करी। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Then suddenly he realized that he had not been to that particular area, to that particular part of the island for a long time. Then how would that footprint be of like how that footprint would match with the footprint of his own feet? So secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seems larger than my own. जब उसने उस फुटप्रिंट के ऊपर अपना पैर रखा तो उसको लगा वो तो बहुत बड़ा है। My fear returned और उसको फिर डरने लगने लगा। I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. और वो इतना डर गया, वहाँ से भागा, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। The island was inhabited. Inhabited मतलब उसको लगा कि उस आइलैंड पे किसी ना किसी का कब्जा हो गया है। अब तक तो वो अकेला रह रहा था वहाँ पे, but now there was somebody else to share that place. So this is all about this chapter. This story has been taken from Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Robinson Crusoe पूरा एक नॉवल है जो डैनियल डिफो ने लिखा है। बेटा रॉबिन्सन क्रूसो कौन थे? ही वॉज अ सेलर। बहुत ही कम उम्र में ये अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के आ गए थे। इनको बहुत शौक़ था समुद्र की यात्राएं करने का, लेकिन जब इनके फ्रेंड्स किसी आइलैंड पे खाना और पानी ढूंढने के लिए निकलते हैं तो बाय मिस्टेक इनको वहीं छोड़ जाते हैं और काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो तब से जो रॉबिन्सन क्रूसो थे वो उसी आइलैंड पे फंस जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट मीट वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द chapter. Thank you children. Just watch the video, listen it very carefully and read the chapter from your textbooks. Thank you once again.